everyone, welcome to the milestone classes. Today we are going to do संप्रेक्षण और संचार. ये हिंदी सब्जेक्ट है, जिनके पास भी हिंदी सब्जेक्ट है और जिनका कल एग्जामिनेशन है उनके लिए वन शॉट वीडियोस हैं of each unit, each video. So please subscribe to my channel for upcoming informative educational videos. So इसके अंदर ये हमारा लेसन नंबर 2 है यूनिट 1 का. तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे संप्रेक्षण और संचार तथा संप्रेक्षण के विविध आयाम. यानी कि संप्रेक्षण का मतलब आपको पता होना चाहिए, दैट मीन्स कम्युनिकेशन. आधुनिक युग में ज्ञान, सूचना और विचारों का आदान प्रदान करने को ही हम संप्रेक्षण कहते हैं. यानी कम्युनिकेशन किसे हम कहते हैं, जब हम वी डू एक्सचेंज आर ideas and thoughts. So coming up to the next slide, coming to the परिचय, यानी कि हम अब इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए संप्रेक्षण और संचार का उपयोग करता है. संचार किसे हम कहते हैं, मीडियम को कहते हैं, और संप्रेक्षण कम्युनिकेशन को कहते हैं. सो इट्स इजी कि जब भी हमें कुछ भी किसी को कुछ बोलना होता है, हमें अपनी इमोशंस, इंफॉर्मेशन किसी तक पहुंचानी होती है, तो हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं और मीडियम का यूज़ करते हैं. अच्छा, संप्रेक्षण का क्या अर्थ है. संप्रेक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं या संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझता है. यानी कि एक बंदा जो है मैसेज को डिलीवर कर रहा होता है और एक मैसेज को रिसीव कर रहा होता है. एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है. शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना, मित्रों के बीच बातचीत. तो ये जो एग्जांपल्स है कि आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, टीचर आपको बता रहा है कुछ, सो दैट मीन्स दिस इज द कम्युनिकेशन. अब हम आते हैं कि उसके मीडियम्स पर. संप्रेक्षण के मीडियम यानी संचार का अर्थ क्या होता है. संचार का अर्थ है किसी सूचना, विचार या संदेश को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाना, यानी मास कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं. कि आप का जो है सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं है कि आप अपना कम्युनिकेशन जो है दो लोगों के बीच में एक ग्रुप में सीमित रखें, आप उसे बड़े स्तर पे भी ले जा सकते हैं, व्यापक स्तर पे भी ले जा सकते हैं. और एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं: समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया. अब हम आते हैं संप्रेक्षण और संचार में अंतर. क्या अंतर हो सकता है, बहुत सिंपल है कि जब हम नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं, सीमित बातचीत हो रही होती है दोस्तों के बीच में या फिर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, तो मतलब जो इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत स्तर पर होता है. इंडिविजुअल इस व्यक्तिगत है, सॉरी हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है. सो उसको जो है संप्रेक्षण कम्युनिकेशन में हम ऐड करते हैं. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है कि यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे मैं अभी आपसे डायरेक्ट बात कर रही हूँ. अप्रत्यक्ष कैसा हो सकता है, कॉल पर बात करना, लेटर के थ्रू बात करना. ऐसे ही इनडायरेक्ट ही है जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ. तो ये अप्रत्यक्ष हुआ, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन संप्रेक्षण हुआ. संचार ये बड़े समूह में होता है, बड़े स्तर, व्यापक स्तर पर होता है, जन स्तर पर होता है. प्राय जनसंचार माध्यमों से होता है, यानी कि जो अखबार हो गया, सोशल मीडिया, जो मैंने अभी ऊपर बताया उससे रिलेटेड जो है सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ सकते हैं. एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, संप्रेक्षण व्यक्ति से व्यक्ति तक होता है, जबकि संचार व्यक्ति से जन समूह तक पहुँचता है. संप्रेक्षण कम्युनिकेशन कहाँ तक सीमित रहता है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट अ पर्सन टू मास पीपल, उसके लिए जो है संचार इस्तेमाल होता है. अब हम आ गए हैं संप्रेक्षण के विविध आयामों पर. आयाम का मतलब क्या होता है, विभिन्न रूप या टाइप्स कह लो, क्षेत्र, एरिया ऑफ स्कोप कह लो, उसको जो हम संप्रेक्षण के विविध आयाम कहते हैं. इसके अंदर सबसे पहला है जनसंचार. कम्युनिकेशन में जनसंचार, समूह संप्रेक्षण, ग्रुप कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तिगत संप्रेक्षण, जो पर्सनल होता है, शाब्दिक संप्रेक्षण, लिखित संप्रेक्षण और मौखिक संप्रेक्षण. अब इसके बाद हम ये जो आयाम है इनको हम एक एक करके समझेंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड.
सबसे पहले है मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण क्या होता है, यानी कि ऐसा संप्रेषण जो आप बोलकर करते हैं, सिंपल आप अपने विचार को कैसे व्यक्त कर रहे हैं बोलकर, तो वो मौखिक संप्रेषण हो जाएगा। इसके अंदर भाषण, वार्तालाप, कम्युनिकेशन, कॉन्वर्जेशन, चर्चा, डिस्कशन जो है आ जाते हैं। विशेषताएं क्या है, त्वरित प्रतिक्रिया मिलती है, सरल और प्रभावी होता है, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल बोलना है, आपको किसी भी एल्स टूल की ज़रूरत नहीं है इस कम्युनिकेशन के लिए, इस संप्रेषण के लिए। लिखित संप्रेषण में क्या होता है, जिसमें लिख कर आप संदेश भेजते हैं। उदाहरण के लिए पत्र, ईमेल, पुस्तक एवं समाचार पत्र या फिर अखबार भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। विशेषताएं क्या है, स्थायी रिकॉर्ड रहता है, दूर तक संदेश पहुंच सकता है, यानी कि अभी तक का जो सबसे अच्छा संप्रेषण है वो कौन सा है, लिखित है। क्यों? क्योंकि इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। पुराने ज़माने के भी जो एंशियंट स्क्रिप्ट्स हैं, हमें कैसे पता चले, क्यों? क्योंकि वो लिखित संप्रेषण में थे। तो ये रिकॉर्ड के लिए परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है और संदेश दूर तक पहुंच सकता है। अशाब्दिक संप्रेषण यानी कि जो जेस्चर से हो सकता है, जिसमें शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया जाता। चेहरे के भाव, हाथों के संकेत, शारीरिक हाव भाव, यानी कि इमोशंस और इन सब से जो है ये अशाब्दिक संप्रेषण होता है। महत्व, कई बार बिना बोले भी भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं, यानी कि आपको बस जेस्चर्स अपने करने हैं, आपको अपने हाव भाव दिखाने हैं और आपका कम्युनिकेशन सामने वाले तक पहुंच सकता है। कमिंग टू नेक्स्ट इज अंतर व्यात्विक संप्रेक्षण। इसके अंदर दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला, यानी कि अगेन दो पर्सन के बीच में जो पर्सनल संप्रेक्षण उसे संप्रेक्षण होता है, उसे हम अंतर व्यक्तिक संप्रेक्षण कहते हैं। उदाहरण, शिक्षक और विद्यार्थी, माता पिता और बच्चे, मतलब कोई भी दो पर्सन्स के बीच में। वेरी सिंपल। कमिंग टू द नेक्स्ट इज समूह संप्रेक्षण। समूह संप्रेक्षण में क्या होता है कि एक ग्रुप के अंदर, समूह का मतलब तो ग्रुप होता है, सिंपल। तो कोई भी डिस्कशन जो ग्रुप में हो रहा होता है, कम्युनिकेशन, उसे हम समूह संप्रेक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा, चर्चा, बैठक या फिर कोई भी तरीके की मीटिंग। अगला है जनसंचार। जनसंचार जो है सबसे बड़ी संख्या तक सूचना पहुंचाने के लिए जानी जाती है, और ये सबसे महत्वपूर्ण संचार माध्यम है आज के आधुनिक युग में। और माध्यम क्या है, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, समाचार पत्र, सोशल मीडिया भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। महत्व क्या है इसका, जन जागरूकता और सूचना का प्रसार, यानी कि इससे क्या होता है कि अवेयरनेस लोगों तक पहुंचती है, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक बारी में बहुत लोगों तक पहुंच सकती है। चलिए अब आते हैं संप्रेषण के महत्व पर, यानी कि कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। फर्स्ट इज शिक्षा में ज्ञान का आदान प्रदान, यानी कि ऑब्वियसली हम अभी पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हम संप्रेषण का इस्तेमाल कर रहे हैं। समाज में सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, यानी कि सोशल रिलेशंस के लिए और सोसाइटी में रहने के लिए संप्रेषण बहुत ज़रूरी है। प्रशासन में सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाती है, यानी कि जो भी अगर कोई योजना आई है या कोई बिल पास हुआ है, लॉ बना है, तो सरकारी योजनाओं में भी जो है संप्रेषण का बहुत महत्व है। मतलब संप्रेषण तो देखो हर जगह ही है, ये बस थोड़े से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप इसको थोड़ा अपने तरीके से एलैबोरेट करके एग्जाम में कल लिख सकते हैं। व्यापार में ग्राहक और व्यापारी के बीच में संपर्क स्थापित होता है, यानी कि बिजनेस में, ट्रेड में भी संप्रेषण का बहुत महत्व है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी बातचीत होती है, वो कम्युनिकेशन से ही होता है ना। और इसके बाद है प्रभावी संप्रेषण के गुण। क्या इसके बेनिफिट्स हैं संप्रेषण के, वो तो हमने ऊपर पढ़ा कि इससे जो है आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, पर क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके, और क्या क्या होना चाहिए अगर आपको प्रभावी संप्रेषण स्थापित करना है, तो उसके लिए आपको स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें, शुद्धता के साथ बात करें, उचित माध्यम का उपयोग करें, और प्रतिपुष्टि, यानी कि ऐसा मैसेज हो जो आधा अधूरा ना हो, पूरा हो, कंप्लीट हो।
इसके बाद आधुनिक युग में संचार का महत्व क्या है आज के आधुनिक युग में? अगर अभी मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, तो ये कैसे कर पा रही हूँ? मैं इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि अभी संचार माध्यम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन, लैपटॉप, मैसेज और वाईफाई का यहाँ पर लोगो बना हुआ है। तो आज का युग सूचना और तकनीक का युग है। इनके कारण दुनिया एक वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज बन गई है। अब आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम पर्पस से कि जो आज का युग है वो बिना इंफॉर्मेशन के नहीं चल सकता, बिना सूचना के, बिना संप्रेक्षण के, बिना संचार के नहीं चल सकता है। तो इसीलिए जो है आज के तारीख में जो दुनिया है अब वो अलग अलग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट या कोई भी सिटी आइसोलेटेड है। सब मिलकर काम कर रहे हैं, सब सूचना के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसलिए अब हम उसे क्या कहते हैं, दुनिया एक वैश्विक गांव बन गया, ग्लोबल विलेज, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। संचार के आधुनिक माध्यम क्या हो सकते हैं? मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा जो अभी चल रही है आपकी। अब ये आखिरी जो है आपका स्लाइड है, जिसके अंदर 1 मिनट में आप त्वरित पुनरावृत्ति कर सकते हैं, यानी कि 1 मिनट की फास्ट रिवीजन। महत्वपूर्ण शब्द जो आपको अपने एग्जामिनेशन में आपको यूज़ करना है: संप्रेक्षण, संचार, मौखिक संप्रेक्षण, लिखित संप्रेक्षण, अशाब्दिक संप्रेक्षण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेक्षण, समूह संप्रेक्षण, जनसंचार, प्रतिस्फूर्ति। इसके बाद है मुख्य बिंदु जो आपको ध्यान रखने हैं। संप्रेक्षण का मतलब क्या होता है? व्यक्ति से व्यक्ति का विचारों का आदान प्रदान को हम संप्रेक्षण कहते हैं। कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। संचार हम किसे कहते हैं? जनसमूह तक सूचना को पहुंचाने को हम संचार कहते हैं। संप्रेक्षण के आयाम क्या है? मौखिक, लिखित, अशाब्दिक, अंतर्वैश्विक, समूह और जनसंचार। आधुनिक संचार के माध्यम क्या हो सकते हैं? मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया, आप जानते ही हैं। प्रभावी संप्रेक्षण: स्पष्ट संदेश, सही समझ और प्रतिस्फूर्ति, यानी कि जो प्रभावी के मैंने जो पॉइंट्स बताए थे, वो जो सीढ़ियों सी बनी हुई थी, वो प्रभावी संप्रेक्षण के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप इसे भी याद कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या है? संप्रेक्षण और संचार मानव जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। इनके माध्यम से विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। आधुनिक समाज में विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज की डेट में बिना संप्रेक्षण के, बिना संचार के कुछ भी नहीं हो सकता। बिना संचार के, जनसंचार के कुछ नहीं हो सकता है। तो प्रभावी संप्रेक्षण आना बहुत बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और वीडियोस जो हैं आज ही अपलोड हो जाएंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल द माइलस्टोन क्लासेस and like the video. If you have any further doubts, you can write in the comment sections. Thank you.